आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। एडिशन ऑफ वाटर टू एसिटिलीन कंपाउंड इज कैटलाइज्ड बाय डैश एंड डैश। सो यहाँ हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है जिसमें रिएक्टेंट एसिटिलीन है। इसके अंदर हमें एडिशन करना है वाटर का। ये केमिकल रिएक्शन कौन से कंपाउंड कैटलाइज कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे बताना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो अगर हम सबसे पहले एसिटिलीन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो इसके अंदर हमारे पास 2 कार्बन एटम की चेन होती है। दोनों कार्बन एटम के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ये हमारा एसिटिलीन कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे एडिशन करना है वाटर का। तो जब वाटर का एडिशन होगा एल्काइन कंपाउंड के अंदर तो ये हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन होती है, और ये हाइड्रेशन रिएक्शन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड और मर्करिक सल्फेट कैटलाइज करते हैं, और आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे एक कार्बोनल कंपाउंड जनरेट करवाते हैं, जो कि इस केस के अंदर एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड है। अब हमारा जो एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड है वो प्रिपेयर किस तरह होता है उसके लिए हम यहाँ पे इसके रिएक्शन मैकेनिज्म कंसिडर करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले एसिटालाइन कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा एसिटालाइन कंपाउंड हो गया, और ये हाइड्रेशन रिएक्शन जो है वो मर्करी सल्फेट कैटलाइज कर रहा है, जिसके अंदर हमारा मर्करी मेटल जो है वो Hg2+ की फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो कर रहा है, और हमारा एल्काइन कंपाउंड के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है जो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो कर रहा है। इसका मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को डोनेट कर सकता है, और यहाँ हमारे पास एक 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट कंपाउंड जनरेट कर सकता है, जिसका अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बीच में आ जाएगा मरकरी मेटल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, साथ में यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड। तो ये हमारा 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट कंपाउंड जनरेट हो गया। अब इसकी हम यहाँ पे फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे वाटर के साथ, जिसके अंदर हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करता है। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को डोनेट कर सकता है। और हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन कंपाउंड जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल देती है। मतलब हमारा जो ये न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये अपना इलेक्ट्रॉन उस कार्बन एटम को डोनेट करेगा जो कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में। बट अगर हम यहाँ पे एसिटिलीन कंपाउंड कंसिडर करें तो हमारे दोनों कार्बन एटम एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ सब्स्टिट्यूटेड है। मतलब हमारा जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये अपना इलेक्ट्रॉन कोई भी कार्बन एटम को डोनेट कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को डोनेट करा तो ये हमारी रिंग ओपन अप हो गई, हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड और जनरेट हो गया, जिसका स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, साथ में हमारा मरकरी मेटल, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा हमारा ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड। अब क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, इस वजह से ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करेगा और H+ आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जनरेट करवा देगा, जिसका स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मरकरी मेटल, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और ये हमारा हाइड्रोक्सिल। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड की जब हम यहाँ फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे H+ आयन के साथ तो हमारा जो ये मरकरी मेटल है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा थ्रू दिस H+ आयन। तो हमारे पास यहाँ पे एक इनॉल फॉर्म जनरेट हो जाएगी, जिसका अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, 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 और ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये हमारे यहाँ पे इनॉल फॉर्म जनरेट हो गई, और इनॉल फॉर्म जो होती है वो हमारे यहाँ पे टॉटोमर फॉर्म होती है कीटो फॉर्म की। इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जब ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को डोनेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से कार्बन एटम के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है वो इस H+ आयन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और हमारे पास यहाँ पे एक ऑक्सोनियम आयन का जनरेशन कर देगा सबसे पहले, जिसका अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, साथ में कार्बन, और इसके साथ में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूटेड। तो ये हमारा एक ऑक्सोनियम आयन जनरेट हो गया। अब क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड है जो कि ज़्यादा स्टेबल नहीं होता क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इस साथ वाला हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट करेगा और खुद यहाँ पे H+ आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा,
और हमारे पास एट लास्ट एक एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड जनरेट करेगा जिसका स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हमारा एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो जाता है, जो कि हमारा इस केमिकल रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होता है। सो जब हम यहाँ पे एसिटालीन कंपाउंड के अंदर एडिशन करते हैं वाटर का, तो हमारे जो कंपाउंड यहाँ पे कैटलाइज कर रहे केमिकल रिएक्शन को वो सल्फ्यूरिक एसिड है और मर्क्यूरिक सल्फेट है, जो हमें आफ्टर द रिएक्शन यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड का जनरेशन करवाते हैं। तो इसका मतलब जो कंपाउंड यहाँ पे कैटलाइज कर रहे हैं रिएक्शन को वो हमारे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट है, और क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे यही पूछा हुआ था। सो थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।